Assalamu alaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD Mathematics Scholar सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हमारी जो डिस्कशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये डिस्कशन होने जा रही है केपी के बोर्ड 11th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर. इससे प्रीवियस मैंने 2 चैप्टर केपी के बोर्ड के अपलोड किए थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का वो प्यार, वो फीडबैक इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि इस बुक को मज़ीद आगे कंटिन्यू करना चाहिए. तो मुझे हर सोशल प्लेटफॉर्म से बच्चों ने कांटेक्ट किया कि सर केपी के बोर्ड के लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके केपी के बोर्ड मैथ्स की जो डिमांड की, ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट करता हूँ. और इंशाल्लाह तबारक ताला आज से स्टूडेंट हम अपना चैप्टर नंबर 3 वेक्टर को स्टार्ट करेंगे. और इंशाल्लाह तबारक ताला आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर बड़ा यूनिक सा जो मैथ है केपी के बोर्ड का, वो ग्रेट साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा. सो अगर आप अथेंटिक मैथमेटिक्स जो केपी के बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो अपने कॉन्सेप्ट अथेंटिक वे में क्लियर करना चाह रहे हैं, सो अभी से ग्रेट साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इंशाल्लाह तबारक ताला आप पे आपके कमेंट को जरूर मेंशन किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को इवैल्यूएट किया जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैप्टर का जो टाइटल है वो है हमारे पास वेक्टर. वेक्टर को डिस्कस करते हैं. वेक्टर के लिए हमें कुछ मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की जानब तो नहीं जाऊंगा, कुछ उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर के रिलेटेड वो आपको दे के फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जानब बढ़ूंगा. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वेक्टर के अंदर जो हमारे पास एक स्केलर वर्ड आता है, स्केलर. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, अब क्वांटिटी का वर्ड मैंने यूज किया, बेसिकली ये फिजिकल जो क्वांटिटी होती हैं जिनको आप मैयर कर सकते हैं. ठीक है, ऑल मैयरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी और एक होगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी. सो बेटा, जब भी लफ्ज स्केलर क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ, मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आपको कर रहा, जस्ट मैं बता देता हूं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है. यानी कि जब भी हम स्केलर की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप उसमें दे सकते हैं, आपके पास मैथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो बेटा वर्क जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन जिसे आप कह रहे होते हैं. और इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो मौजूद है. ठीक है, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी आर दोस इन विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी. इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि वेक्टर क्या होते हैं. सो वेक्टर में बेटा 2 चीजें होना बड़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, एक तो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, अंडरस्टूड बात है. और एक बेटा आपके पास जो है वो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए. अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर वो कभी भी वेक्टर नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास फोर्स एक जो है वो बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है. टार्क आप ले सकते हैं, टार्क आप ले सकते हैं. इसके बाद बेटा आप एक्सेलरेशन ले सकते हैं, आप एक्सेलरेशन ले सकते हैं. ठीक है, इसके साथ बहुत सारी जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी मौजूद है जिसमें बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी. उन क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, वेक्टर क्वांटिटी का नाम देंगे. अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, किसी भी वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आप एक वेक्टर के ऊपर इस तरह एरो लगा देंगे. अब ये एरो जो है ये बेसिकली हमें 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है. नंबर 1, ये अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो बेटा ये जो इसका पॉइंट है ये हमारे पास इसका इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, जिसको आप हेड कहेंगे, और ये बेटा आपके पास टेल है जिसको आप टिप कहेंगे. ठीक है, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट भी कहलाएगा. ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट. और ये बेटा आपके पास कौन सा होगा, टर्म जो मूव करेगा. ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट. तो अगर यहां से अगर मैं कहूं कि ये इसका ओ ओरिजिन भी आप इसको कह सकते हैं, जो ओ होगा, और ये अगर पी पॉइंट है तो बेटा आपके पास एक वेक्टर बनेगा ओपी. ठीक है, तो इस ओपी के अंदर जो बेटा आपके पास ये एरो होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन को. ठीक है,
उसकी डायरेक्शन को। और ये जो आपके पास है ये इसकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी, या मैग्नीट्यूड भी आप कहते हैं, नॉर्म्स भी बेसिकली हम बोलते हैं इसको, ठीक है, आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे जो नेम हैं वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को भी आपने देखा कि एक ग्राफ के जो इसकी ये जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है उसमें आपके पास ये क्या कहलाएगी, इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन आप कहेंगे। ओ इसका ओरिजिन भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको जो है वो इनिशियल पॉइंट भी जो है वो बोल सकते हैं। और ये आपके पास इसका क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। इसके बाद बेटा ये मैग्नीट्यूड की बात होगी। मैग्नीट्यूड जो है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैं जब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो ओपी, ठीक है, इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी एक वैल्यू बता दीजिए कि ये एक वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर ए है। तो बेटा आप उसके लिए ये नीचे लाइन लगा सकते हैं, देयर आर मैनी नोटेशन, या जस्ट आप इसको ए भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू को जो है वो एक नोटेशन को क्या कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा। सो बेटा हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी वो तमाम क्वांटिटी जिसमें बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज इन विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम उसको वेक्टर कहते हैं। और ये आपने उसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को भी देखा। इसके बाद बेटा अगर आप आए थोड़े से इसके स्पेशल टाइप के ऊपर आए, तो बेटा आपके पास एक वेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या होता है जी हमारे पास, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली हम बेटा यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन, किसी वेक्टर की भी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन करें तो आप कहते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर की, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाए जी, 1 आ जाए। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, उसको हम क्या नाम देंगे, यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे कैलकुलेट होगा, अगर कोई वेक्टर u है, ठीक है, एक वेक्टर u है, अगर आपने इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होगी तो आप क्या करेंगे, इसी वेक्टर को, इसको हम यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और बेटा आप क्या करेंगे, उसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा नल वेक्टर, नल या जीरो वेक्टर भी आप इसको बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या डिफाइंड होगा कि आप इसमें कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। उस वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, 0 की इक्वल आ जाए, तो बेटा वो हमारे पास वेक्टर क्या कहलाएगा, जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या जीरो वेक्टर कहलाएगा। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर लेंथ ही 0 होगी है तो फिर वो वेक्टर कैसे रहेगा, क्योंकि वेक्टर के लिए तो 2 चीजें होना जरूरी है। तो इसकी एग्जांपल है बेटा आपके पास ये एक पॉइंट, ठीक है, और इसकी फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होती है वो इसकी क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। कीप इन योर माइंड, अगर आप इसको जूम करके देखें ना इस पॉइंट को, तो आपको फील होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक आर्बिट्रेरी है। अगर मतलब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह जूम करके दिखाऊं तो बेटा आपको नजर आएगा कि इसके कुछ कॉर्नर जो हैं वो यहां से भी निकल रहे हैं, यहां से भी निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड तो बेसिकली क्या है, 0 है, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, आपके पास आर्बिट्रेरी है। तो यहां पे ये भी कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू रखता है, एक पॉइंट वैल्यू रखता है, बट वो इतना कम है कि हम उसको कहते हैं कि एक्चुअल में वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है। अच्छा, नल वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर वो होता है कि अगर आप, अच्छा उससे भी पहले देखें तो पोजीशन वेक्टर हम किसको कहते हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट से लोकेट करें। ये बेटा आपके पास आगे जाके मजीद इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये आपके पास ओरिजिन है, यहां पे आपका एक पॉइंट पड़ा हुआ है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है जी, x एंड y। तो आपने क्या करना है, x के अलोंग बेटा एक यूनिट वेक्टर लेना है जिसको हम कहेंगे i कैप, ठीक है, और आपने y के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेना है जिसको हम कहेंगे j कैप, ठीक है, जे कैप भी कह सकते हैं, या फिर बेटा आप इसको इस तरह नीचे लाइन भी लगा के जो है वो मैथ्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैप की शक्ल में भी कर सकते हैं,
या फिर आप जस्ट क्या कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्सिस की डायरेक्शन को बेसिकली क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कि एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो आई कैप यूनिट वेक्टर होगा, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। वाई के लोग हम क्या लेंगे बेटा, जे को ले लेंगे, और जी होगा तो उसके लोग हम किसको ले लेंगे, के ले लेंगे। तो अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट का अगर इसके ऊपर मतलब यहां पे मैं इस एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ठीक है, तो ये बेटा आपके पास एक वेक्टर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये बेटा आप कहेंगे एक्स आई, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये आपकी, क्योंकि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये आपके पास क्या आ गया जी, दूसरे वेक्टर का, मतलब ये क्योंकि वर्टिकल है जिसको आप क्या कह ले, वाई जे वेक्टर कह ले, ठीक है। अब ये दो वेक्टर जो है वो ऐड हो रहे हैं, बेसिकली हेड टू टेल रूल का रिजल्ट होता है कि अगर रूल होता है कि अगर आपने दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे, हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा यहां पे देखें, ये एक वेक्टर है, ओ से यहां तक एक वेक्टर है, इसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन है, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये वाला होगा। जहां पे बेटा दोनों वेक्टर के हेड मिल रहे होंगे एक्चुअल में वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो इन वेक्टर का सम होगा। क्या बनेगा हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे होगा। तो ये बेटा आपके पास एक पोजीशन वेक्टर जो है वो डिफाइंड होगा टू डायमेंशनली, ठीक है। इसको हम आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स आई प्लस वाई जे जो है वो इस पॉइंट का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मतलब आप अगर पॉइंट को इस शक्ल में भी लिख सकते हैं या आप इसको बड़ी ब्रैकेट में भी एक्स और वाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन होगा तो उसमें क्या बनेगा आपके पास, एक्स आई, एक्स के लोग वेक्टर कौन सा लेंगे हम, आई कैप लेंगे, वाई के लोग हम क्या लेंगे, जे कैप लेंगे, और जी के लोग क्या लेंगे हम बच्चों, के कैप लेंगे। अब यही हमारे पास क्या आ गया जी, 3 डायमेंशनल आ गया। तो यहां पे आप इसको अगर इस सेंस में लिखना चाहें, एक्स वाई जी, याद रखिएगा कि अगर बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे तो तब वो वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर छोटी ब्रैकेट में होगा तो वो उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सॉरी उसके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पोजीशन वेक्टर के लिए जरूरी होता है कि या आप इस शक्ल में लिख लें या फिर बेटा आप इस शक्ल में लिख लें। अगर आपने किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहां पे वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते हैं। मैं जस्ट इसको फार्मूला आपके सामने रख देता हूं कि अगर आपने किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना होगा तो बेटा आपने जस्ट क्या करना है, अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है सो आर जो कि इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ओ पी जो है इसको मैंने आर का जो कि उसका पोजीशन वेक्टर है, वो कैसे हम इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो कि एक्स है प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और बेटा हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस जी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इस तरह बेटा आपके पास किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अगर हम वेक्टर ले भी लेता हूं मैं, लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है, यू वेक्टर है जिसकी वैल्यू है जी लेट्स सपोज 2i माइनस जे, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं मुझे इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दें, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, से यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, आई का कोएफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर और जे का कोएफिशिएंट कितना है -1 का स्क्वायर एंड बच्चों स्क्वायर रूट। जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा जी 5। तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या आ जाएगी, वो बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर अगर आपने निकालना होगा जैसे ये आपने बताया तो वही वेक्टर होगा, आप उस वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वो वेक्टर क्या था 2i माइनस का j एंड स्क्वायर रूट 25 जो कि जस्ट 5, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड थी, उससे डिवाइड कर दिया। तो इस वेक्टर का ये क्या आ गया जी, यूनिट वेक्टर भी आ गया। तो पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड और ये तमाम कुछ उम्मीद करता हूं बेटा आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर जो होते हैं इसमें बेटा दो कंडीशन होती हैं, टू वेक्टर्स u and v are equal if नंबर 1 बेटा आपके पास दो वेक्टर जो होंगे वो इक्वल वेक्टर होंगे कब, जब उनकी मैग्नीट्यूड जो होगी मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये अगर एक वेक्टर है u, ठीक है, जितनी ये लेंथ है उतनी ही दूसरी लेंथ का क्या होना चाहिए आपके पास वेक्टर v होगा। तो देन हम कहेंगे देखें डायरेक्शन भी सेम है और आपके पास जो है वो आपके यहां पे उनकी मैग्नीट्यूड भी जो है वो सेम है, लिहाजा ये वेक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पास, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। इसके बाद आ जाए बेटा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में ये कंडीशन होती है कि होते तो
मतलब ये वेक्टर जो है वो पैरेलल है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास मे बी के एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, ठीक है, बट आपके पास दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों क्या है बेटा, सेम है। इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर आप उसे बताएं कि पैरेलल वेक्टर की बात करें हम, पैरेलल वेक्टर बेटा वो होंगे, आप उसे बताएं टू वेक्टर्स आर said to be parallel if, ये उसकी एक मैथमेटिकल कंडीशन रखनी है, u इज इक्वल टू सम स्केलर लैम्डा v होगा। मतलब देखें कि ये आपके पास दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं, बट यहां पे आपके पास सम स्केलर नंबर जो है वो बेटा क्या हो रहा है जी, एक मल्टीप्लाइंग हो गया। मतलब इसका क्या है कि अगर एक वेक्टर की बेटा मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो तब उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पे भी वही सिचुएशन बनी हुई है कि u इज इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, आपके पास मल्टीप्लाइंग होगा। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, अगर बेटा आपके पास लैम्डा जो होगा वो कोई पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होगा देन बच्चों आपके पास क्या होगा, देन आपके पास उसकी जो डायरेक्शन होगी दोनों वेक्टर की वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। अगर आपके पास बच्चों लैम्डा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर एक वेक्टर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये यू वेक्टर है, ये भी यू वेक्टर है, ये वी होगा, तो जब आप किसी नेगेटिव वेक्टर से नंबर से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस का यू वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पे पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उसमें आपने ये देखा कि ये मैथमेटिकल कंडीशन होती है इसकी पैरेलल वेक्टर के लिए, या एक और भी होते हैं कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनको अगर आप इक्वल कर लें तो आपके पास वो जो वेक्टर्स बनते हैं वो बेसिकली पैरेलल वेक्टर की वैल्यू को क्या करते हैं, डिस्क्राइब। अभी मैंने यहां पे डायरेक्शन रेशियो की बात की है, जो वेक्टर के साथ यहां पे आपको कोएफिशिएंट दिए जाते हैं ये बेसिकली बेटा आपके वेक्टर के क्या कहलाते हैं, ये आपके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। आगे जाके इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ जो होगी वो हमारी डिस्कशन होगी। नेगेटिव वेक्टर भी बता दिया, जीरो वेक्टर भी बता दिया, यूनिट वेक्टर का भी बता दिया, पैरेलल वेक्टर भी बता दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा आपके सामने मैं रखता हूं, इस रिजल्ट को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। सपोज दैट कि ये बेटा आपके पास है एक वेक्टर है, यू हैव टू सपोज के ये आप एक्स एक्सिस ले लें, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक हो गया जी। यहां पे बेटा आपके पास मैं दो वेक्टर को सम करने जा रहा हूं, यानी कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम क्या करने जा रहे हैं, दो वेक्टर को जमा करने जा रहे हैं। सपोज दैट के एक वेक्टर है बेटा आपके पास ए, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर जो है वो बेटा आपके पास बी वेक्टर है। अगर मैंने इसको जमा करना हो, सपोज दैट के ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक हो गया, यहां पे आप ले लें ए वेक्टर, ठीक है। सो ओ से ए जो होगा वो इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। ओ से ए किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा वेक्टर है बेटा आपके पास बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ओ से बी जो है वो एक दूसरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अगर बेटा आप ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखें ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, ओ से ए ये बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर है, ओ से ए ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है, ओ से बी, और ए से बी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ए बी वेक्टर है। तो अगर बेटा हमने इस ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने ये देखना है कि कौन से दो वेक्टर आपस में जमा हो रहे हैं। सो यहां पे देखें तो ये एक वेक्टर है, ये उसका हेड है, और ये दूसरे वेक्टर की टेल है। यहां पे दोनों वेक्टर के जो हेड है वो मिल रहे हैं, इसका मतलब है जहां पे दोनों वेक्टर के हेड मिल रहे होंगे एक्चुअल में वो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो बेटा ये आपके पास क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि ओ बी जो है वो आपके पास क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ओ बी इज इक्वल टू फिर क्या होगा, रिमेनिंग दोनों वेक्टर का क्या होगा, सम होगा। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, हेड टू टेल रूल के मदद से ये दो वेक्टर जमा हो रहे हैं, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, ओ से ए प्लस क्या बनेगा, ए बी वेक्टर बनेगा। तो अगर आप ए बी की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा आपके पास, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये बता क्या रहा है, अगर बेटा आपने ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करना हो तो आपने अब ये फार्मूला याद रखना है कि आपने ये सारे रूल याद नहीं रखने, आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी को अगर हमने निकालना है तो हम यहां पे सेकंड वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा लाइक ओ बी, इसको माइनस कर देंगे ओ ए के साथ, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई
लेट्स सपोज आपने CD वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो CD में कैसे निकालेंगे, OD मतलब सेकंड वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस का फर्स्ट पोजीशन वेक्टर जो होगा वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। D सेकंड पे आ रहा है, इसलिए सेकंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर करेंगे तो वो हमें वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होके मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप मजीद एक और बात करें, ये एक वेक्टर है, लेट्स सपोज ये एक U वेक्टर है और ये बेटा आपके पास एक V वेक्टर है, ठीक है। अगर आपने दो वेक्टर की नेगेटिविटी को देखना होगा तो क्या करेंगे, ये अगर वेक्टर है, ठीक है, तो आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ये U है, ये -V है, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या आएगा जी, U -V जो होगा वो आ जाएगा। तो इसको आप R कैपिटल से भी डिनोट करते हैं, सम से भी डिनोट करते हैं। तो ये बेटा आपके पास एक लाइट सा इंट्रोडक्शन वेक्टर के रिलेटेड। अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमसे क्या कह रहा है, ABCDEF is a regular hexagon। बेटा हेक्सागोन ऐसी शेप को कहते हैं जिसके हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, और रेगुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी इसकी साइड्स होंगी ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर जस्ट वो कह देता है हेक्सागोन तो फिर इसकी साइज जो मतलब इसकी साइड है वो डिफरेंट हो सकती थी। अब रेगुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि A से B जो है, अगर वो A है तो ये जितनी लेंथ है उतनी ये भी लेंथ है, उतनी भी यही लेंथ है, यही लेंथ है, यानी कि इसकी सारी की सारी जो लेंथ्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उसने हमसे कहा कि A B जो है वो किसकी इक्वल है, A की इक्वल है। B से C जो वेक्टर आपने लेना है वो किसकी इक्वल है, B की इक्वल है। और C से D की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो स्मॉल c होगा। तो कहता है कि स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर एज स्केलर मल्टीपल ऑफ A B R C, मतलब कि वो हमसे ये कह रहा है कि आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, वो जो आंसर होगा वो बेसिकली स्केलर मल्टीपल होने चाहिए किसके, A B C के जो होंगे वो क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपने सबसे पहले देखना है DE वेक्टर। देखें D से E की तरफ हमने आना है, सो D से E अगर आप गौर करें तो बेटा आपके पास जो DE है वो AD के पैरेलल है, AB के पैरेलल है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। फर्स्ट पार्ट पे येगा कि आप उसे बताएं एज जो A और B हैं, जो हमारे पास AB इज एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल टू किसके है, DE के है, DE है। मतलब क्या है कि फिर जो हमारे पास DE वेक्टर है वो फिर किसकी इक्वल होगा, -AB वेक्टर के, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल से मुराद यहां पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फिर बेटा AB किसकी इक्वल है, वो बेटा हमारे पास DE जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, AB इक्वल है हमारे पास A के, तो ये आ जाएगा -A, तो ये बेटा मेरे पास इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आए, वो है जी हमारे पास EF। अब EF को मैंने निकालना है, E से F आना है, यानी कि E से F ये डायरेक्शन मेरी बेटा बनेगी। सो E से F जो है वो आप गौर करें तो ये जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है, इसके एज इट इज पैरेलल, यानी कि ये साइड के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो फिर बेटा आपके पास ये इक्वल होगा विद माइनस, ये एज इट इज स्टेटमेंट बता दीजिएगा कि एज जो BC है वो एंटी पैरेलल है किसके, EF के। सो बेटा आपके पास जो EF होगा वो इक्वल किसके आएगा, BC वेक्टर के। तो BC किसकी इक्वल है, वो बेटा हमारे पास स्मॉल b की इक्वल है। तो EF का जो आंसर है वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी -B, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है FA कैलकुलेट करें। थर्ड पार्ट में हमसे डिमांड कर रहा है FA को जो है वो आप कैलकुलेट करके दें। सो FA आप देखें, ये F से A की तरफ ये वेक्टर की डायरेक्शन बनती है। साथ में बेशक आप बता दें ये -B बन गया, ये माइनस का A आ गया, ये माइनस का B आ गया। इसके बाद जो FA वेक्टर है वो एंटी पैरेलल है किसके, DC के, यानी कि ये साइड के पैरेलल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर बेटा ये इक्वल होगा -CD वेक्टर के। तो आपके पास जो FA वेक्टर होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, -C के, क्योंकि CD किसकी इक्वल है, C के। तो ये बेटा मेरे पास इसका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया जी -C आ गया। इसके बाद वो कह रहा है AD बेसिकली बेटा आपके पास ये डायगोनल है, ठीक है, ये वाला डायगोनल, ठीक हो गया।
अब ए से डी वेक्टर जो है, आप गौर करें, इसकी लेंथ इससे 2 टाइम जो है वो ज्यादा है, और ये आपकी बुक के अंदर हिंट भी दिया गया है। यानी कि ये जो डायगोनल है, आप देखें ना, अगर एक वेक्टर है ये वाला, ठीक है, लेंथ देख लें, और एक लेंथ ये है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये लाइन जो है वो इस लाइन से 2 टाइम जो है वो बड़ी है। और डायगोनल के अंदर ये बात याद रखिएगा कि अगर ये साइड बी है तो क्योंकि उसके पैरेलल है, तो मैंने आपको स्केलर मल्टीपल बताया था कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाइंग करते हैं और डायरेक्शन भी देख लें दोनों की सेम है, तो पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। तो बेटा आपके पास जो फिर ए से डी वेक्टर होगा, फोर्थ पार्ट में आए, सो ए से डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइंग विद बी सी, ठीक है, बी से सी की तरफ जाएंगे। तो बेटा 2 एज इट इज, बी सी की वैल्यू कितनी है, वो बेटा बी है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ए से डी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2b लेंथ के इक्वल होगा। लास्ट वेक्टर है बीई, ठीक है, बीई मतलब कि आपने जिस डायरेक्शन में वो कह रहा है उसमें जाना है, बी से ई बेटा, यानी कि ये बेटा आपकी डायरेक्शन बनती है बी से ई। सो बी, इसकी भी ये लेंथ इसके पैरेलल है, बट ये भी उसके 2 टाइम होती है। तो फिफ्थ पार्ट में बेटा आपके पास आ जाएगा जी, बी से ई की तरफ हम अगर जाएंगे तो ये 2 टाइम बन जाएगा किसके, सी डी वेक्टर के, बिकॉज दोनों की सेम डायरेक्शन है, और सी डी किसकी इक्वल है, स्मॉल सी के। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया जी 2c वेक्टर। तो इस तरह बेटा आपने हेक्सागोन के अंदर जो अननोन साइड्स या अननोन डायगोनल थे उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें। जी बेटा, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने वेक्टर का जो इंट्रोडक्शन था उसको देखा, और फिर बेटा हमने साथ में क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस किया। अगर इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन होता तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला जिंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।